Hello students, welcome to Maths and Science Zone. Lecture 8 Matter in our surrounding. In this lecture, you will learn about evaporation, factors affecting evaporation, daily life applications of process of evaporation. Do subscribe the channel and like the video. Here you go with the lecture 8. Matter in our surrounding क्लास नंबर 8। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 7 में लास्ट जो पढ़ा था वो मैंने तुम्हें पेज 9 के ब्लू क्वेश्चंस दिए थे और ब्लू क्वेश्चंस तक करने के लिए बोला था, जो कि तुम में से किसी ने किए नहीं है, तो कर लो। और पेज 9 के बाद का एवेपोरेशन टॉपिक आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, एवेपोरेशन फिनोमिनन होता क्या है? अच्छा, हर चीज हम लोग जो बॉइल करते हैं वो उसका बॉइलिंग करते वक्त हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव कराते हैं। ठीक है, भले ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहने देते हैं, बट हम प्रेशर चेंजेस और टेम्परेचर चेंजेस दोनों करके किसी भी चीज का स्टेट चेंज करने के बारे में जानते हैं। हम लोगों को मालूम है कि किसी भी चीज में प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो पार्टिकल्स क्लोज आते जाएंगे, तो पार्टिकल्स क्लोज आएंगे तो गैसेस जो है लिक्विड में बनेंगी और लिक्विड सॉलिड्स में बनेंगे, और ऐसे ही उसका टेम्परेचर लोअर डाउन करते जाओगे। जैसे वाटर से आइस बनती है तो टेम्परेचर को लोअर डाउन करना और प्रेशर को इंक्रीज करते जाना, इससे हम गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड तक पहुंच सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर टेम्परेचर्स को बढ़ा दें और प्रेशर को रिड्यूस कर दें, है ना, बाय रिडक्शन ऑफ द प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, हम लोग सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में आ सकते हैं। ये तो हम लोग सीख के आ रहे हैं। अब हम लोग विदाउट चेंज ऑफ प्रेशर एंड विदाउट चेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ करें, वो है एवेपोरेशन फिनोमिनन। इस एवेपोरेशन फिनोमिनन के लिए तुम्हें कहीं पर कोई भी चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं करना है, चेंज ऑफ प्रेशर नहीं करना है। तुम कहीं पानी फैला दो, वो पानी धीरे धीरे अपने आप सूखना शुरू हो जाता है। फर्श पे कई बार पानी फैल जाता है हम लोगों से, वो पानी अपने आप धीरे 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 वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है। हम लोग उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। अच्छा बच्चे, एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन इन दो शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, और उस सरफेस फिनोमिनन जो विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर और विदाउट एनी चेंज ऑफ प्रेशर परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, मैं एक्सटर्नली किसी भी तरह के प्रेशर की बात कर रहा हूं। एक कपड़े सूखने का एग्जाम्पल तुम्हारे एवेपोरेशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे एवेपोरेशन के जितने फिनोमिनन्स हैं या एवेपोरेशन के जितने फैक्टर्स हैं वो सब कपड़े सूखने में काउंट हो जाते हैं। तुम लोगों ने कभी कपड़े सुखाए हैं? जरूर सुखाए होंगे भाई, कपड़े तो सबको सुखाने पड़ते हैं। धोगे तो गीले होंगे, सुखाने पड़ेंगे, भले ही तुम मशीन में उसका ड्रायर लगा हुआ हो, लेकिन ड्राई करने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत उन्हें सुखाना पड़ता है, धूप दिखानी पड़ती है। अब वो धूप तो स्मेल के लिए होती है। अब मैं और बात करूं तो तुम कपड़ों को फैलाते हो, रस्सी घर में टंगी होगी या कपड़ों का स्टैंड होगा जिस पर तुम कपड़े फैलाते हो, तो क्या करते हो? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हो। बाय द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ता है, और उस रेट ऑफ एवेपोरेशन के बढ़ने से तुम्हारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब तुमने गौर किया होगा, गर्मियों में कपड़े बड़े आसानी से सूखते हैं। कपड़े आसानी से सूखते हैं गर्मियों में, धूप अगर लग जाए तो, यानी टेम्परेचर का इंक्रीज हो तो उस समय पर रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है और आसानी से आपके कपड़े सूख जाते हैं। गर्मियों में मई जून के महीने में कपड़े सुखाने में कोई टेंशन ही नहीं होती, 1 घंटे के अंदर कपड़े सूख जाते हैं, राइट ना। अच्छा, तीसरा फिनोमिनन कपड़े सुखाने पे ही है अभी हम। कपड़े सुखाने में अगर तुम्हारे कपड़े सही से ना सूख रहे हो तो उस केस में तुम कपड़ों को पंखे में या किसी हवादार जगह पर रख देते हो। रात के समय भी अगर खुली जगह में, हवादार जगह में तुमने कपड़ों को रख दिया तो वो भी सूख जाते हैं। स्पेशली जब जुलाई और अगस्त का महीना चल रहा होता है, बरसातें चल रही होती हैं और धूप भी नहीं निकलती, बाहर बारिश होने का डर रहता है, तो कपड़ों को कमरे के अंदर पंखा चला के सुखाया जाता है, यानी विंड फ्लो या एयर फ्लो, दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। इसीलिए तो हम लोग पंखा चला के कपड़े सुखाते हैं। अब चौथा फैक्टर हमारा आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी होता क्या है? मॉइस्चर कंटेंट इन द एनवायरमेंटल एयर। जो एनवायरमेंटल एयर है उसमें जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जुलाई अगस्त के समय पे बरसातें बहुत चल रही होती है तो ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है, यानी मॉइस्चर कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग को बहुत पसीना पसीना आता रहता है और हमारा पसीना आसानी से सूखता भी नहीं है, राइट? दिस हैपेंस और नॉट? यस, दिस हैपेंस विद एवरीवन ऑफ अस। तो ये जो भी कुछ होता है हमारे साथ वो किस वजह से होता है? ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से। तो हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस द एवेपोरेशन। इसीलिए बरसातों के समय पे अगर गीला फर्श है तो गीला फर्श आसानी से सूखता नहीं है। ह्यूमिडिटी, ऑलरेडी एयर के पास इतना मॉइस्चर है कि वो और मॉइस्चर एवेपोरेटेड वाटर से लेना नहीं चाहती, तो जो सरफेस पे पड़ा हुआ वाटर है वो उसको एवेपोरेट नहीं करने देना चाहती।
एयर अपना ऑलरेडी सैचुरेट है, सैचुरेट का मतलब भरी हुई है, सैचुरेट है, भरी हुई है मॉइस्चर से, तो वो और मॉइस्चर गेन नहीं करना चाहती। तो जो ह्यूमिडिटी है या मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर है, दैट रिड्यूसेस द एवेपोरेशन इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज हाई या ह्यूमिडिटी इज हाई। तो ओवरऑल मिला के हमारे एवेपोरेशन विच इज अ सरफेस फिनोमिनन, एक बात हमने सीखी, एवेपोरेशन विदाउट एनी चेंज ऑफ टेम्परेचर, विदाउट एनी चेंज ऑफ प्रेशर हो सकता है, हमने ये सीखा। 4 फैक्टर्स सीखे हमने जो एवेपोरेशन को बढ़ाते हैं। चारों फैक्टर्स हमने किसके थ्रू सीखे? कपड़ों के थ्रू, कपड़े सुखाने के। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दो, दूसरा एयर की स्पीड बढ़ा दो या विंड स्पीड, तीसरा ह्यूमिडिटी लो कर दो क्योंकि हाई ह्यूमिडिटी पे एवेपोरेशन घट जाता है, और चौथा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, इसीलिए मई जून में कपड़े। तो 4 फैक्टर्स विच इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन आर, 3 इंक्रीज है, 1 डिक्रीज है। इंक्रीज करना है सरफेस एरिया को, पानी अगर तुम्हारा फैल गया जमीन पे तो क्या कहा जाता है? वाइपर लगा दो। वाइपर लगा के क्या करते हो? उसको और सरफेस एरिया में फैला देते हो, वो अपने आप जल्दी जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। अभी ये क्यों होता है इसके बारे में बात करेंगे। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाए, हीट जब भी होगी तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, एवेपोरेशन का रेट बढ़ जाएगा। विंड स्पीड, विंड स्पीड जब भी हवा तेज चलती है आसानी से एवेपोरेशन होता है। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का डिक्रीज होना यानी कि मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर का कम होना, वो एवेपोरेशन के लिए अच्छा है ना। और अगर मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है जुलाई और अगस्त के महीने में, तो उस केस में हमारा एवेपोरेशन का रेट घट जाता है, इसीलिए जुलाई अगस्त में कपड़े आसानी से सूखते नहीं हैं। तो हम लोगों ने ये अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर, इस चीज को तो हम लोगों ने सीख ही लिया था कि जब भी आप प्रेशर बढ़ाओगे, अप्लाई करोगे और टेम्परेचर्स को रिड्यूस करोगे तो उस केस में आप गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड जा सकते हो। और उसका उल्टा आपका, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो उस केस में आप सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस जाओगे विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब अच्छा, इसके बेसिक कारण पे आते हैं। एवेपोरेशन होता कैसे है? एवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है, और ये एवेपोरेशन इन द केस ऑफ लिक्विड्स किस तरह से परफॉर्म होता है। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं सरफेस पे, उनको हायर काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। कैसे? क्योंकि वो अपने लोअर सरफेस के पार्टिकल्स से हीट को चुरा लेते हैं। दे टेक अप द हीट फ्रॉम द पार्टिकल्स इन द लोअर सरफेस। किस तरह का होता है? इस तरह का होता है कि जैसे ये तुम्हारा लिक्विड पूरा फैला हुआ है, ठीक है, ये लिक्विड की मैं लेयर्स बना देता हूं, तुम्हें लेयर्स के फॉर्म में दिखाई नहीं देता, तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर एवेपोरेट होती है, और ये लेयर जब एवेपोरेट होती है तो वो हीट को अपने लोअर लेयर्स से निकाल लेती है। एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है ना। जब हम लोगों का शर्ट गीली होती है पसीने से और पंखे के नीचे बैठते हैं आके और पसीना धीरे धीरे सूखता है, बड़ा अच्छा अच्छा सा लगता है, कूलिंग इफेक्ट आता है ना। हाथ पर पानी पड़ा डला हुआ और पानी गर्मी में अपने आप एवेपोरेट हो, तो एवेपोरेट होने से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट क्यों आता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपनी एनर्जी जो भी लॉस्ट हुई है उसको कवर अप करने के लिए। एनर्जी लॉस कैसे हुई है? जब ये वाला ऊपर वाली लेयर ने एवेपोरेट करके नीचे वाली लेयर से एनर्जी ले ली, तो ऊपर वाली लेयर तो वेपोराइज होकर चली गई, एनर्जी नीचे वाली लेयर जो लेयर है उससे लेके। जो नीचे वाली लेयर है वो अपनी एनर्जी को कोप अप कैसे करेगी? तो वो एनर्जी को कोप अप करती है सराउंडिंग्स से हीट को चुरा के, तो सराउंडिंग्स को ठंडा कर देती है। इसीलिए एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है, हाउ एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज evaporation is a surface phenomenon. The upper surface liquid get evaporated by taking up the heat from the lower surface. When the lower surface in a lack of heat or lack of energy, it takes up the heat from the surroundings to make up the loss, and that heat taken up from the surroundings make the surroundings cool. ठीक है, इस आंसर को कहीं कॉपी में लिख लेना, बार बार पॉज करके सुन के। ओके, अब इसके बाद हम लोग लिक्विड्स के केस में ये सीख रहे थे कि एवेपोरेशन जो होता है उसका टेम्परेचर से क्या रिश्ता है। तो टेम्परेचर से उसका डायरेक्ट रिश्ता क्या है? टेम्परेचर से उसका रिश्ता ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स बढ़ जाती है, और अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स में तो हायर काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स आपके जल्दी से एनर्जी गेन करके अपने आप को वेपोराइज कर सकेंगे। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने से जो सरफेस है अपर लेयर की वो इतनी फैल गई है कि उसके लिए जो लोअर लेयर्स हैं वो भी फैली हुई हैं, तो वो ज्यादा लोअर लेयर्स से अपने लिए हीट
ले पाएगी और ज्यादा लोअर लेयर से अपने लिए हीट ले पाएगी तो वो उतना जल्दी एवेपोरेट हो पाती है। और सरफेस फिनोमिनन है तो लेयर वाइज लेयर ये सरफेस फिनोमिनन परफॉर्म होता है। विंड स्पीड का क्या रोल है भैया? विंड स्पीड भी वही काम करती है। विंड स्पीड जो आपके पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है एवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ह्यूमिडिटी का रोल सिंपल सा है, क्योंकि एवेपोरेशन होने के बाद जो वाटर वेपर्स जाते हैं वो एयर में ही जाते हैं। तो एयर अगर ऑलरेडी सैचुरेट होगी, भरी हुई होगी वाटर वेपर्स से, तो भाई वो नहीं लेगी और वाटर वेपर्स को। तो ह्यूमिडिटी का रोल है कि डिक्रीज होगी ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कम होगा एयर में, तभी एवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें मुझे बतानी है तुम्हें, डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन। तो अब ये डेफिनेशन ऑफ एवेपोरेशन सब लोग कॉपी में लिखेंगे। द फिनोमिनन इन विच द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ठीक है। एवेपोरेशन क्या फिनोमिनन है? जब आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है किसी ऐसे टेम्परेचर पे जो बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर आ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में तो सिंपली आपका वो वेपोराइजेशन फिनोमिनन कहलाने लगेगा। ठीक है। वो वेपोराइजेशन हो जाएगा अगर हम लोग बॉइलिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग सिंपली उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जो बॉइलिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर्स पे लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना होता है। अच्छा, एवेपोरेशन के हम लोग के डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। कभी तुमने अपने हाथ पर एसीटोन नेल पेंट रिमूवर डाला है, या पेट्रोल डीजल कोई भी ऐसी चीज जो वॉलेटाइल होती है? वॉलेटाइल होने का मतलब तो अच्छे से मालूम है ना। तो समथिंग विच हैज अ हायर रेट ऑफ एवेपोरेशन इज कॉल्ड वॉलेटाइल। पानी उतना वॉलेटाइल नहीं होता। पानी अगर तुमने एक बर्तन में रख दिया है, जैसे ग्लास में रख दिया है, तो पानी बहुत बहुत लेस एवेपोरेट होगा, क्योंकि इतने बड़ी ज़्यादा लेयर्स हैं उसमें कि वो लोअर सरफेस से हीट गेन कर ही नहीं पाएगा। फाइनली सरफेस पे ना पहुंचने के कारण ग्लास में रखा पानी आसानी से एवेपोरेट नहीं हो सकता, बट एक जमीन पे फैला हुआ पानी एवेपोरेट हो जाता है। तो वॉलेटाइल, हाई वॉलेटाइल वाटर नहीं है। वॉलेटाइल क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, एसीटोन है। एसीटोन सबसे कॉमन एग्जांपल है। घर में नेल पेंट रिमूवर जरूर होगा, नाखूनों पे जो लगाई जाती है नाखूनी, उसको छुटाने वाला। तो वो एसीटोन जो होता है उसको तुम हल्का सा हाथ पे डाल के देखना, तुरंत ठंडा ठंडा लगेगा, और 1 मिनट बाद, 1 मिनट क्या 10 सेकंड बाद ही वो हाथ से गायब हो जाएगा। तो हाथ से क्यों गायब हो गया? ड्यू टू एवेपोरेशन। और जब वो एवेपोरेट होता है तो ठंडा ठंडा क्यों लगता है? एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वही इफेक्ट सराउंडिंग्स, मतलब पहले वो अपर लेयर जो है वो एवेपोरेट होने के लिए लोअर लेयर से हीट लेगी, और जो लोअर लेयर से उसने हीट ली तो उस केस में होगा क्या कि जो लोअर लेयर्स हैं वो अपनी एनर्जी को कोप अप करने के लिए सराउंडिंग से हीट लेंगी, और सराउंडिंग से हीट लेंगी तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। अच्छा, ऐसा ही काम हम लोग, अब तुम लोग पता नहीं करते हो कि नहीं, हमने बचपन में बहुत किया। अपने घर के बाहर आंगन में, रात में वो आंगन में सोते थे तो आंगन में पानी डालते थे शाम को पानी डाला पूरे आंगन में ताकि आंगन की सारी हीट निकल जाए, और वो पानी बड़ा जल्दी से एवेपोरेट हो जाता था। और जब वो आंगन ठंडा हो जाता था तो वहीं पर अपनी चारपाइयाँ डाल के, अपनी कॉट लगा के हम लोग सोया करते थे, कूलर लगा के। तो लोग छतों पे पानी डालते हैं छतों को ठंडा करने के लिए, ताकि छत का ठंडेपन का इफेक्ट आया। ज़्यादातर लोग फ्लैट पे रहते हैं, छतों पे पानी डालने वाला कल्चर चला गया है, बट दिस वॉज वन ऑफ द वे विद द फिनोमिनन ऑफ एवेपोरेशन पीपल एंजॉय कूलिंग। और एग्जाम्पल्स मैंने लेने के लिए कहा था, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? हम लोग को समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? इसलिए कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए क्योंकि जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो हीट एनर्जी, जो हमारे पास पसीना निकल रहा है शरीर से, है ना, वो पसीना जो निकला हुआ शरीर से पसीना है उसको आसानी से, पहले तो उसमें छेद होते हैं ना कॉटन में, थोड़े थोड़े छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो उससे आसानी से एटमॉस्फेयर में उस पसीने को एवेपोरेट होने की स्पेस मिलती है। कॉटन के अलावा बाकी सब कपड़ों में उतना ज़्यादा पोर्स नहीं होते, उतना ज़्यादा होल्स नहीं होते जिससे हमारा एनवायरनमेंट से कांटेक्ट अच्छा रह सके। अब हमारी बॉडी से जब एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन के लिए आपने कॉटन क्लॉथ पहना और वो कॉटन क्लॉथ ने आपका एनवायरनमेंट से एक इंटरेक्शन कराया, तो उस इंटरेक्शन में जब आप कॉटन क्लॉथ पहने हो तो जो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अचीव करेगा वाटर, लिक्विड से अपनी गैसियस स्टेट में जाएगा तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अचीव करेगा। उस लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अचीव करने के लिए वो हीट कहां से लेगा? आपके शरीर से। तो आपके शरीर की हीट को लेके पसीना जो हैगा वो एवेपोरेट हो जाएगा। कॉटन क्लॉथ पहने हो आप, इंटरेक्शन है ही आपका एनवायरनमेंट के साथ, तो
जब आपका शरीर से हीट लेकर वो एवेपरेट होगा तो आपका शरीर ठंडा फील करेगा, सराउंडिंग से भी वो हीट लेगा तो सराउंडिंग्स में भी आपको हल्का सा ठंडा ठंडा सा महसूस होगा। ये कारण होता है कॉटन क्लॉथ्स पहनने का। तो मेन थिंग अबाउट द कॉटन क्लॉथ्स, द surface is in interaction with the atmosphere. Easily the water of the body, which is sweat, that get easily in contact with the atmosphere or environment, so it get evaporated, and once it start evaporating, then we feel cool. अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों को डेजर्ट कूलर्स का इस्तेमाल क्यों अच्छा लगता है हॉट सनी डे पे। भाई डेजर्ट कूलर कैसे वर्क करते हैं? डेजर्ट कूलर वाटर के फिनोमिनन से वर्क करते हैं, उनमें वाटर का फ्लो चलता है। तो जो वाटर का फ्लो होता है उसमें एयर के साथ साथ मॉइस्चर आता है। तो जब वो मॉइस्चर एयर के साथ हमारी बॉडी पे आता है तो एयर के फ्लो की वजह से वो मॉइस्चर इवेपोरेट होता है। तो वो एयर जो है वो मॉइस्चर साथ साथ ला भी रही है, और वो मॉइस्चर जैसे ही हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है वो एयर फ्लो की वजह से इवेपोरेट हो जा रहा है, और वो इवेपोरेशन हमें कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। इसलिए हम लोगों को जो डेजर्ट कूलर्स होते हैं हमारे घास वाले जिसमें पानी डाला जाता है, वो वाले कूलर्स हमें मई जून के महीने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में वो सब हमें अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? क्योंकि जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी हाई होती है, बरसातें हो रही होती हैं, तो हाई ह्यूमिडिटी में जो पानी के ड्रॉपलेट्स हमारे शरीर पे एयर के साथ आते हैं वो आ तो जाते हैं लेकिन वापस नहीं जाते, तो हम और चिपचिपा सा महसूस करते हैं। तो इस चक्कर में जुलाई अगस्त में आजकल कोई वाटर कूलर्स का इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, और एक बात आपने देखा होगा कि जो घड़ा होता है ना, कभी कानपुर में हम लोगों के वो बहुत बिकता है, उसको गर्मियों के समय में बोलते हैं, वो जो अमिया का बना हुआ होता है पना। तो अमिया का जो पना होता है उसमें आपने देखा होगा घड़े के ऊपर एक लाल सा कपड़ा बांधे रहते हैं। लाल का कोई महत्व नहीं है, कपड़े का महत्व है। तो उस कपड़े पे पानी डालते रहते हैं। क्या होता है? पानी डालते रहने से वो कपड़े का पानी जब एवेपोरेट होता रहता है तो घड़ा ठंडा बना रहता है, तो अंदर का जो लिक्विड होता है वो भी ठंडा बना रहता है। अब चलो कपड़ा ना भी लगाओ तब भी आपको मालूम है अर्थन पॉट जो होते हैं, उन अर्थन पॉट में कितनी भी गर्मी पड़े उसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों अर्थन पॉट में पानी ठंडा रहता है? क्योंकि अर्थन पॉट इस तरह के बने हुए होते हैं, मिट्टी के हैं, तो उनके जो किनारे जो सरफेस है वो पोरस है। वो पोरस सरफेस से अंदर का जो पानी है वो एनवायरमेंट के थोड़ा बहुत कांटेक्ट में रहता है। वो पानी हल्का बहुत एवेपोरेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिस रहा है, चू नहीं रहा है, वो पानी ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे नहीं गिर रहा है, लेकिन वो पोरस होने के कारण हल्के 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 हल्का हल्का एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आता रहता है, और वो थोड़ा 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 करके एवेपोरेट भी होता रहता है। तो वो पानी एवेपोरेट होकर सरफेस से हीट लेता रहता है और अंदर के पानी को ठंडा करता रहता है। अगर तुम अर्थन पॉट में 4 दिन तक पानी डला छोड़ दो तो तुम देखोगे तुमने अर्थन पॉट पूरा यहां तक भरा हुआ है, और 4 दिन तुमने छोड़ दिया तो अर्थन पॉट का पानी आधा रह गया, या कहो आधे से भी कम रह गया। गया कहां? एवेपोरेशन से चला गया। क्योंकि जो अर्थन पॉट की मिट्टी है वो बहुत माइन्यूट पोर्स के थ्रू पानी का कांटेक्ट एनवायरनमेंट से बनाए रहती है, एवेपोरेशन होता रहता है। और अर्थन पॉट के पानी में भी वो ठंडक नहीं आती जब ह्यूमिडिटी हाई होती है, तो जुलाई अगस्त में हमारे अर्थन पॉट वाला फिनोमिनन भी फ्लॉप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के लास्ट टॉपिक है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये ठंडे पानी का जो ग्लास भरा हुआ होता है, उस ठंडे पानी के ग्लास में अगर पानी पूरा ठंडा सा भरा हुआ है तो आपने देखा होगा कि जो बाहर की सतह होती है उस बाहर की सतह में भी थोड़ा 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 पानी के ड्रॉपलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये अंदर का पानी होता है क्या? नहीं, ये अंदर का पानी नहीं हो रहा है। ये क्या वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आ रहे हैं? जो हमारी एयर है, उस एयर के अंदर जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर आपका इस ठंडे पानी के ग्लास के कांटेक्ट में आके कंडेंसेशन फिनोमिनन हो रहा है। तो वो वाटर वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो रही हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में, कन्वर्जन ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड, वो फिनोमिनन हो रहा है। और यहाँ पे गैस में कौन है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, वो गैसियस फॉर्म में, और वो इस ठंडे पानी के ग्लास की ठंडक से कांटेक्ट में आके वो मॉइस्चर से अपने आप को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहा है, यानी गैसेस आर बिकमिंग टू लिक्विड, गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो ये जो पानी हमारे ठंडे पानी के ग्लास या ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो अंदर के वाटर नहीं है, वो बाहर का एयर का वाटर है, जो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो है। ठीक है। अब हम लोगों के पेज 10 के ब्लू क्वेश्चंस आते हैं। व्हाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे? मैंने डिस्कस कर लिया। हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर्स? ये भी डिस्कस कर लिया। Why does our palm feel cold when we put some acetone, petrol, ether, perfume, anything on it? क्योंकि ये सब हाई वोलेटाइल होते हैं, तो हमारे हाथों के सरफेस से हीट को लेकर ये खुद तो एवेपोरेट हो जाते हैं, हमारे आसपास ठंडक फैला देते हैं। अच्छा, फोर्थ वाला, why we are able to sip hot tea or milk faster with a saucer rather than a cup? सॉसर क्या मतलब? प्लेट।
जो प्लेट में डाल के हम लोग आसानी से गर्म चीज पी लेते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो हीट है उसका एक्सचेंज एनवायरनमेंट से बढ़ जाता है, तो आसानी से हीट जो है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। तो इस कारण से लार्जर सरफेस एरिया के कारण हम लोग इजिली उस हॉट टी को या हॉट मिल्क को सॉसर के थ्रू पी सकते हैं। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वियर इन समर्स? तो इन समर्स हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं कि वो सराउंडिंग्स से बॉडी सरफेस को कांटेक्ट में रखते हैं, और सराउंडिंग मतलब एनवायरनमेंट से, क्योंकि उनका जो कॉटन क्लॉथ का जो मटेरियल होता है वो बिट पोरस होता है और वो एनवायरनमेंट से बॉडी का इंटरेक्शन बना रहने देता है। बाकी कोई भी मटेरियल होता है, ठंडी में हम लोग कॉटन क्लॉथ अकेले नहीं पहन सकते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से कांटेक्ट बना रखेगा, ठंडी बचेगी। तो ठंडी में हम लोग ऐसे क्लॉथ पहनते हैं जो एनवायरनमेंट से हमारा इंटरेक्शन या कांटेक्ट खत्म कर दे, ठीक है। तो गर्मियों में कॉटन क्लॉथ एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन बनाते हैं और इजीली हमारी बॉडी का जो स्वेट है उसको एवेपोरेट कराने में मदद करते हैं। एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये तो हमें रट गया ना, एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और उसका फिनोमिनन भी, क्योंकि वो सरफेस से अपर लेयर से हीट लेता है, मतलब अपर लेयर एवेपोरेट होती है, लोअर लेयर से हीट लेता है, और वो लोअर लेयर अपनी हीट की एनर्जी को कोप अप करने के लिए सराउंडिंग्स से हीट लेती है और सराउंडिंग्स को कूल कर देती है, ठीक है। इसीलिए एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।